जब किस करते करते याद आ जाए कि मेरा पति कोई और है, क्या कर रहे हो तुम? चलो हटो, क्योंकि ये गलत है। पर जब इनका पति ही इन्हें ऐसा बोले, थिंक अबाउट इट। बहुत एंजॉय करोगे तुम, बहुत एंजॉय करोगे तुम। जी ललचाए रहा न जाए। तो दोस्तों आज हम एक फिल्म के बारे में बात करेंगे जिसमें बहुत सारा डिप्रेशन दिखाया है, पर मुझे आज तक ये समझ में नहीं आया है कि इस पिक्चर में इस बंदे का प्रॉब्लम क्या है। प्रॉब्लम क्या है? तो फिर प्रॉब्लम क्या है? एक फिल्म जिसमें इम्तियाज अली की हर फिल्म की तरह एक स्टैंडर्ड टेम्पलेट सेट है। जिंदगी की कॉलिंग, काम और धंधे का शौक नहीं, बिना प्रैक्टिस के ही बहुत सारा टैलेंट, पैसों की प्रॉब्लम ही नहीं है, सब अपने आप हो जाएगा, घर वालों के डर जैसी कोई चीज़ तो एग्जिस्ट ही नहीं करती, पहाड़ नदियाँ और फॉरेन लोकेशन, एंड आखिरी में थोड़ी शायरी और अच्छा म्यूजिक, एंड लास्ट में जनता को ये फील कराना कि आप अगर 9 to 5 जॉब कर रहे हैं तो आप कितने बड़े चूतिए हो। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? तो पिक्चर चालू होती है जब हम देख रहे हैं कि पुलिस बिना किसी रीजन के ही इस बंदे को कूट रही है। मारो मुझे, मारो मारो मुझे, मारो। और ये बंदा मीडिया के सामने ही अपनी एनिमल मूवी की प्रिपरेशन में लगा हुआ है और हर अखबार में छप रहा है कि ये कितना बर्बाद इंसान है। पर वही ऊपर कुछ और न्यूज़ लिखी है और नीचे कुछ और लिखा है। आओ चलो थोड़े मजे करें। कैसे हर कोई भारत पाकिस्तान का सेमीफाइनल देखने के लिए ऑफिस से बंक मारने के बहाने ढूंढ रहा है। सेंड्रस्ट मर्डर केस इन विच अ प्रेग्नेंट वुमन्स बॉडी वाज फाउंड स्टफ्ड इन अ सूटकेस। शाहरुख और सलमान की दुश्मनी जिससे कैटरीना को कोई फर्क नहीं पड़ता। दिल्ली की प्रेस कॉन्फ्रेंस में पता नहीं कोई तो जीन्स या टी शर्ट पहन के आया जिसको सब मॉडल या एक्ट्रेस समझ बैठे। एंड नाउ वी नो हिज फ्लैशबैक, जहां रणबीर कपूर जो एक यार ये तो मरा हुआ पीस है। एंड ही एक्ट्स लाइक शाहरुख खान ऑफ माई नेम इज खान। स्टेज पर मिडिल फिंगर दिखा दी ऐसे। हो सकता है आप लोगों को मैं थोड़ा सा अलग लगूं। एंड इसके पास गिटार है। हीरो बनेगा? सिनेमा चल रहा है। और अभी बंदा इस लड़की को कॉलेज के फंक्शन में ही देखता है और इसे 2 सेकंड में प्यार हो जाता है। ये फंस गया सीएम। वैसे यार ऐसे कॉलेज के फंक्शन तुमने आज तक कहाँ देखे हैं? आई मीन रियल लाइफ में मैंने तो कुछ ऐसे कॉलेज के फंक्शंस देखे हैं। एंड नाउ मीट दिस गर्ल। मैं कभी ठीक नहीं हो जाऊंगी। पर जब आप इस बंदी को किसी और वीडियो के साथ सुनोगे, मैं कभी ठीक नहीं हो जाऊंगी। मेरी कंडीशन और खराब ही होने वाली है। क्या करना चाहते हो? मैंने तुम्हें धोखा दिया है जय। और तो और फिल्म में ये लिपसिंग भी ढंग से नहीं कर पा रही है। आई मीन डायलॉग कहीं और जा रहा है और ये बंदी भूत बन के बैठी हुई है। मुझे उस वक्त भी मालूम था मैं गलत कर रही हूँ। हर सेकंड पता था। मत करो ये, मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी। मत करो ये, मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी। एंड पूरी मूवी में इसने सिर्फ बेस्ट एक्टिंग इस सीन में करी है, बट यहाँ भी रणबीर लुक्स बेटर देन हर इन एक्टिंग। हीरो बनेगा? खैर अब इसमें मैं क्या ही बोलूं, क्योंकि इसी बंदी ने सब कुछ खुद ही बोल दिया। saying, hey, we'd like you to come in and audition. And I wrote back, what you talking about? I'm not even an actress. I don't know anything about. I'm not even an actress. I don't know anything. हे रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। और अब क्योंकि ये इम्तियाज अली की फिल्म है, इनकी जिंदगी में इनको खाने पीने जॉब पैसे का कोई टेंशन नहीं है। जो टेंशन है वो बस जिंदगी में दुख ढूंढने का है। दुख, दर्द, आंसू, तकलीफ ना हो ना लाइफ में। और अब जिस तरह मेरे सारे अमीर दोस्त दुनिया भर का पैसा कमाने के बाद स्पिरिचुअल पाथ और लाइफ मैनेजमेंट करने के लिए आर्ट ऑफ लिविंग का कोर्स ढूंढने के लिए निकल जाते हैं, एंड इन द सेम वे ये भी जीवन में दुख ढूंढने की जर्नी पे निकल जाता है। एक भी तकलीफ नहीं है मुझे। कभी रोटी को नहीं तरस, दर दर की ठोकर नहीं खाई, ना ही कोई जानलेवा बीमारी। और अब दुख ढूंढने के बहाने से दिस गाय स्टार्ट्स स्टॉकिंग दिस गर्ल, और जैसे ही स्टॉकिंग जैसे क्राइम को हर मूवी में नॉर्मलाइज करके दिखाया है, दिस मूवी डज द सेम। पर अब ये लड़की इसको यहाँ रिजेक्ट कर देती है। तो गौर से देखो मैं क्या कह रही हूँ। पागा ऑफ। एंड आफ्टर रिजेक्शन ही अवॉइड्स हर, बट नाउ द गर्ल फॉल्स इन लव विद हिम। जंगली जवानी। और अब ये लोग एक पॉर्न मूवी देखने जाते हैं, फिर ये लड़की लोगों की नुन्नू देखने जाती है, और थोड़े टाइम पास के बाद ये बंदी अब इसको अपनी शादी में बुला लेती है। शादी की शॉपिंग में आता है तो शादी में भी आएगा। जहाँ शादी में भी इस लड़की के ठीक घर के बाहर इनकी चिपका चिपकी खत्म नहीं हो रही है। और भाई हमारे मोहल्ले में कोई लड़का अगर किसी लड़की को कॉपी देने भी आता था ना, तो मोहल्ले की सारी आंटियां दूरबीन लेके खड़ी हो जाती थी और गॉसिप स्टार्ट कर देती थी। और यहाँ तो इनका बीच शादी में ये नैन मटक का कंटिन्यू है। एंड सिमिलर दे हैव शोन इन जब वी मेट एज वेल। और अब हम देखेंगे वन मोर चन्ना मेरे यहाँ, जहाँ ये इसकी शादी अटेंड करके खुद के घर चला जाता है। और अब इसको करियर वरियर की तो पड़ी नहीं है, तो कुछ काम ही नहीं होता है करने को। कुछ लोग होते हैं ना जी, जिनका दिमाग कहीं और होता है। आकर थोड़ा फैमिली बिजनेस ही ये ज्वाइन कर लेता है। पर फैमिली बिजनेस में भी ध्यान ना देने के कारण इससे कुछ कांड हो जाते हैं और इसके घर वाले से कहते हैं, निकल पहली फुर्सत में निकल, खाता है इधर का गाता है उधर का। और अब जैसे ही इसके घर वाले से धक्के मार के यहाँ से बाहर निकाल देते हैं, सेम वे जैसे करीना को जब वी मेट में वो नन मिल जाती है, यहाँ इस बंदे को ये दरगाह मिल जाती है। जैसे वहाँ उसको पढ़ाने का जॉब मिल जाता है, यहाँ इन भाई साहब को एक म्यूजिक ग्रुप भी मिल जाता है। और अब ये यहाँ 2 महीने रुकता है, पर रुकना फिर भी ठीक है। मुझे कोई कमेंट सेक्शन में ये बताओ कि 2 महीने से इसके कपड़े लत्ते कौन धो रहा है? क्या सोच है रे तेरी? एनीवे,
अब 2 महीने के बाद ही फील्स कि पैसे खत्म हो गए हैं और पैसे खत्म होने के बाद ही अपने कॉन्टैक्ट्स यूज करता है और कॉन्टैक्ट से एक नई जॉब पे लग जाता है। पर वहाँ नई जॉब में ये 2 मिनट में स्पॉट भी हो जाता है। फिर किसी बड़े आर्टिस्ट की इस पे नज़र भी पड़ जाती है और हलवे के जैसे इसको चांस लाइन से मिलते जा रहे हैं और 2 मिनट लगते नहीं है इसे बड़ा आर्टिस्ट बनने में। नेपोटिज्म और ये सब देखने को मिलता है। अब एक बड़ा आर्टिस्ट बनने के बाद इसे पता चलता है कि प्राग नहीं जा रहे। प्राग में एक कॉन्सर्ट है और उसे याद आता है कि चलो उस लड़की से मिलने चलते हैं। एंड नॉट ओनली दैट, चलते फिरते इसको भाई साहब को वो लड़की भी यहाँ पे मिल जाती है। एंड देन म्यूजिक, कॉन्सर्ट, रिहर्सल, ये सब गए तेल लेने। और भाई अब ये लोग लपक के गपागप करने में लग जाते हैं। मतलब ऐसी कोई जगह नहीं है जहाँ इन्होंने गपागप ना किया हो। और भाई उससे भी बड़ी बात ये है कि यहाँ इसका हस्बैंड, सास, ननद सब मौजूद है, पर ये बंदी रात रात भर इसके साथ ऐसे ही घूम रही है और किसी को कोई झाट फर्क नहीं पड़ता। और तो और ये लोग इसको ऊपर से यहाँ एनकरेज कर रहे हैं। से तुम प्राग आए हो और हीर तुमसे मिल रही है। We seem to have the magic touch. The magic touch. मैजिक टच। थिंक अबाउट इट, बहुत एंजॉय करोगे तुम। Brilliant. जी ललचाए रहा न जाए। Brilliant. And then we see this. But then this girl suddenly remembers कि ये तो बहुत ही पतिव्रता लड़की है and now they need to end this relation. और बर्दाश्त नहीं कर सकती तुमको। Go to hell. वाह क्या एक्टिंग कर रहा है। एंड नाउ अभी बंदी जब इसको सेक्स देने से मना कर देती है तब ये बंदा आ जाता है बहुत ही भयंकर डिप्रेशन में। अब होती है फिल्म को बहुत ही जबरदस्ती सीरियस बनाने की कोशिश, जहाँ ये बंदा अब हर जगह फालतू में चिल्ला चोट कर रहा है। और अब निकलेगा इसके अंदर का संगीत। आई मीन सीरियसली कोई मुझे कमेंट सेक्शन में ये बताओ कि इसको डिप्रेशन था किस बात का। आई मीन जस्ट बिकॉज फकरी ने उसे फक नहीं दिया। एनीवे, अब ये बन जाता है एक बहुत बड़ा सिंगर और एक कॉन्सर्ट में मिलती है इसे हीरोइन की बहन। और अब हम जानते हैं कि फ्लैशबैक में हीरोइन को थी एक बीमारी। बवासीर एक आम समस्या है। मुझे बोन मैरो अप्लेसिया है जे। और अब इस बीमारी के चलते इसके ससुराल वाले इसे इंडिया भेज देते हैं। पर कुछ महीने बीमारी के बाद रणबीर कम्स बैक इन हर लाइफ अगेन। और जैसे ही वो इसको इस बार भी मिलता है वैसे ही हर बार की तरह कार में, चद्दर में, हर जगह इनका गपागप स्टार्ट हो जाता है। और फिर क्या वही प्यार, मोहब्बत और चिवड़ा लहसुन और बंदी एकदम 5 सेकंड में फिर ठीक हो जाती है। और इस गपागप से सबसे ज्यादा इनकी मम्मी खुश है। सारी प्रिकॉशंस हम ले रहे हैं। और इसी गपागप के बीचों बीच एक दिन इस लड़की को बैठे बैठे याद आता है कि इतना बड़ा स्टार है, काम नहीं होता ऐसे, काम नहीं होता ऐसे। और अभी बंदे को बोलती है कि भाई तू थोड़ा काम पे ध्यान दे और मैं घर जाती हूँ और अब होगा थोड़ा टाइम पास। बट एक दिन टाइम पास करते करते हुआ मगर क्यों? बवासीर एक आम समस्या। प्लीज टेल मी दैट शी इज नॉट प्रेग्नेंट। शी इज नॉट प्रेग्नेंट। यार मतलब आई एम आउट ऑफ माई विट्स। मतलब नॉर्मली कोई कमज़ोर बीमार इंसान होता है तो लोग उसका ध्यान रखते हैं और यहाँ तो इन भाई साहब ने लड़की को बीमारी की हालत में ही किया और वो भी ऐसा कि डायरेक्ट प्रेग्नेंट करके छोड़ा। शी इज नॉट प्रेग्नेंट। सारी प्रिकॉशंस हम ले रहे हैं। मम्मी आप एक मेन प्रिकॉशन लेना भूल गए यहाँ पे। ठीक है, कॉन्डम ही तो है। देखा आपने लापरवाही का नतीजा। इलॉजिकल। मतलब मुझे ना इस पिक्चर में 1000 दिक्कतें दिखी है, बट लेट्स हैव अ क्विक लुक एट सम पॉइंटर्स। मतलब ना पिक्चर में इसको म्यूजिक, रिहर्सल, पोएट्री लिखना ऐसा कुछ करते हुए नहीं दिखाया है। इन सब चीजों में इसको कोई खास लगन नहीं थी। आई मीन आई नो इवन इफ यू हैव टैलेंट यू नीड सम प्रैक्टिस टू होन योर टैलेंट। पर यहाँ ये बंदा एकदम कंफ्यूज्ड पूरी पिक्चर में ऐसे ही घूम रहा है। जब मैं ये पिक्चर देखने गया था मैं ये देखने गया था कि इसके रॉक स्टार बनने का क्या स्ट्रगल था, पर यहाँ तो उसका स्ट्रगल अनान्या पांडे लेवल का निकला। आई मीन इसको सब कुछ हाथ पे बैठे बिठाए मिल गया। भाई रियल लाइफ में एक चांस के लिए ना लोग हजार जगहों पे हजारों लोगों के बीच में ऑडिशन देने जाते हैं और पिछवाड़े पे पसीना आ जाता है। एंड जस्ट बिकॉज इसको सक्सेस इतनी इजीली मिल गई है दिस गाय शोज ऑल द साइंस ऑफ रेड फ्लैग। प्रभु रियल लाइफ में फेमस होने के बाद अगर एक छोटी सी गलती भी हो जाती है ना तो दुनिया आपको यहाँ से उठाकर एकदम यहाँ ले जाती है। खैर ये अच्छा दिखता है और अच्छे दिखने वालों के लिए लाइफ हमेशा आसान है। खैर मेरे पास एक और एग्जांपल है। व्हेन यू डोंट रिस्पेक्ट द पीपल हु मेड यू यू विल एंड अप लाइक दिस। एंड वैसे मूवी के स्टार्ट में ये लड़की इतनी बड़ी थी और मूवी के एंड में भी ये इतनी ही बड़ी है। पर कुछ भी बोलो पिक्चर के गाने बड़े अच्छे थे। मुझे ऐसा लगता है पहले ना इन लोगों ने पिक्चर के गाने बनाए होंगे एंड देन सोचा होगा ओह माय गॉड दिस इज सच अ डीप शिट, अब मूवी भी इतनी सीरियस बनानी पड़ेगी। हमको सिखा रही है। And now Ranbir Kapoor comes back to see her good acting. And this heroine is like आ गए मेरी मौत का तमाशा देखने। and अब उसके ऊपर से इसकी बहन भी। तुमने उसको मारा है जॉर्डन। कोई मरने का कोई ऐसा वीडियो बनाता है क्या? यार मीडिया का ऐसे कोई फायदा नहीं उठाना चाहिए। बहन की पकौड़ी। पर वैसे बहन की पकौड़ी तू ही तो बुलाकर लाई थी उसको वहां से। वैसे इसकी बहन को भी बड़ी होकर नेक्स्ट फिल्म में सिमिलरली कोई बीमारी हुई। एक आम समस्या। फिर आखिर में रणबीर कपूर फिर पगला जाता है और जो भी होता है मुझे उससे कोई लेना देना नहीं है और पिक्चर खत्म। और अब हम जाएंगे हमारे फेवरेट सेक्शन पे। दिल्ली के लोग जब भी बहुत ही भयानक गर्मी होती है, जब भी रात को मैं हॉरर फिल्म देखकर वॉशरूम जाता हूँ
जब भी मेरे पापा मुझे आईफोन दिलाने से मना कर देते हैं और जब वो मेरा रोना देखकर आईफोन दिलाने के लिए मान जाते हैं। When I expect my best friend to return my udhar. When my dad finds me in front of mirror making some Instagram reels. हीरो बनेगा सिनेमा चल रहा है जब भी लोग हमारा चैनल लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते हैं आई एम लाइक। तो आज का सफर सिर्फ यहीं तक था। ये है कुछ शाउट आउट उन लोगों के जिन्होंने मूवी सही पहचानी थी। अगर आप चैनल पे नए आए हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करो, कमेंट में बताओ कि क्या अच्छा लगा, गाली देना और थोड़े प्यार से देना। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।